गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व गंगा में स्नान करने से है तथा व्रत रखने से है, उतना ही महत्व इस व्रत की कथा सुनने से भी मिलता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उसके यज्ञ को भंग करने की मनसा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। उधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे तो ध्यानमग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध से ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केसनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े और जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों को भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथी की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिए। किंतु अब भी एक समस्या थी और वह समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथी ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके, इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथी ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथी के तप से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ीं। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जन्य का आश्रम ध्वस्त हो गया। इसके क्रोध होकर ऋषि जग्न ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथी ने महर्षि जग्न से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथी के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त किया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथी के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराज भागीरथी की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। इस कारण उन्हें भागीरथी कहा जाता है। वही ऋषि जग्न के उदर से निकलने के कारण गंगा का जाह्नवी नाम भी पड़ा है। भक्तों, ये थी गंगा दशहरा की कथा। इसे सुनने से कहते हैं कि मन व तन पवित्र हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन यह धार्मिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो सभी मिलकर बोलो गंगा मैया की जय।